Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. Myself Zain Safdar. Today our topic of discussion is isomerism. आज के टॉपिक में हमने पढ़ना क्या क्या है। आइसोमेरिज्म की पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, डेफिनेशन से रिलेटेड ही मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में बताऊंगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला के बाद कुछ आपको बताऊंगा, की पॉइंट्स बताऊंगा आइसोमेरिज्म के बारे में। फिर आपको बताएंगे डिफरेंट कंपाउंड्स जिनके डिफरेंट का नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, उनके आइसोमेरिज्म कितने आइसोमर्स होते हैं उनके। वो करने के बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और ज्योमेट्रिक आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारे पास डिवाइड होता है चेन आइसोमर में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में, टॉटोमर में, पोजिशनल आइसोमर में और मेटामर में। मतलब हम उनकी टाइप्स पढ़ेंगे, उनको आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उनकी टाइप्स पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशन, उनकी एग्जांपल्स, उनकी की बहुत ही आसान एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। वो एग्जांपल्स आप याद करेंगे, बस दो चार एग्जांपल आप याद करेंगे, आपका ये टॉपिक इंशाल्लाह आपकी ग्रिप में होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना है, आइसोमर्स वो कंपाउंड्स हैं। दो चीजें हैं, आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना है जिसमें दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। लेकिन आइसोमर्स वो कंपाउंड खुद होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। आइसोमर वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होते हैं? पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला है जिसमें एक कंपाउंड है, उसके हमने सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या उसके अंदर जो भी मौजूद है वो एक सम करके उनका हम लिख देते हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर हम उसको खोल के, उसको एक्सप्लेन करके, उसको डिस्क्राइब करके, उसके एक एक एटम को डिफरेंट करके लिखे तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन अगर हम उन सबको कंबाइन करके एक ही जगह पे लिखते तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस करने के बाद हम ये देखते हैं, फिर हम आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पे जाते हैं। देखिएगा, टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको हम इकट्ठा करके लिखें, एक ही वर्ड के अंदर या दो चार वर्ड हम कंबाइन करके सम अप करके लिखें, वो तो सेम है। मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वो सेम है उनके, वो चेंज नहीं होंगे। एक कंपाउंड के नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ अदर एटम्स सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जो उनकी स्ट्रक्चर है, जब हम उनको खोल के लिखेंगे, जब हम उनको एक्सप्लेन करने के लिए लिखेंगे, जब हम उनको अलग-अलग करके लिखेंगे तो तब उनके अंदर चेंजिंग्स होंगी, तब वो कंपाउंड आपस में सिमिलर नहीं होंगे। और ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करता है, यही डिफरेंस हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स बनाता है, यही डिफरेंस हमारे पास आइसोमेरिज्म बनाता है। लेकिन जो मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये सेम ही रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? जिनमें कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम वही सिर्फ शो हो। लाइक हमारा ब्यूटेन देखते हैं, ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, जबकि हेक्सेन के अंदर 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन है। जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को हमने इकट्ठा करके एक जगह पे लिख दिया, उसको हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला। और आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें ओपन स्ट्रक्चर इज शोन। ये देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया ब्यूटेन क्या है, C4H10, लेकिन अगर इसको हमने खोल के लिखा, ये देखो कार्बन 4 ही बनाया मैंने, देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10 ही है, कार्बन 4 ही है। ये देखिएगा, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, दोनों चीजें सेम है। कंपाउंड में एक ही बात कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, इसके अंदर मैंने अलग-अलग हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया और लिख दिया, उसके स्ट्रक्चर को खोल के लिखा।
ये देखिए इसी तरह है, हेक्सेन का मैंने स्ट्रक्चर खोल के लिखा, कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 14 है, यहाँ पे भी उतने ही हैं। मतलब आइसोमेरिज्म की जो अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी वो ये है कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। अब जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है वो डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। वो स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज होगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही रहेंगी क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट। और ये बात याद रखिएगा कि आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड के पास कम से कम 4 कार्बन होना जरूरी है। एटलीस्ट 4 कार्बन रिक्वायर to show the process of isomerism. That's why we may say that the मीथेन के पास 1 कार्बन होता है, इथेन के पास 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन के पास 3 कार्बन होते हैं। ये हमारे पास आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करते, आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करते। क्यों? मैंने आपको अभी बताया कि 4 कार्बन कम से कम होना जरूरी है, इसलिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करते। और बिकॉज दे आर एग्जिस्ट इन ओनली वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। देखिए अभी मैंने आपको बताया उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन जो मीथेन है, इथेन है और प्रोपेन है, इनका हम स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज कर ही नहीं सकते। इनको होता ही नहीं कि इनके कार्बन सेम ही रहते हैं, जहां मर्जी लगा दो एक ही बात होती है। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास ब्यूटेन है ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जो आइसोमेरिज्म शो करता है। ब्यूटेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, butane is the simplest hydrocarbon that show the process of isomerism। अभी तक उम्मीद है सब समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं हम कि नंबर ऑफ कार्बन जितने बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन जितने बढ़ते जाएंगे उतने चांस आइसोमेरिज्म शो करने के बढ़ते जाएंगे। चांस ऑफ आइसोमेरिज्म डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन ज्यादा उतने आइसोमर ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आइसोमर फॉर्मेशन। आइसोमर जितने ज्यादा मतलब उसके कार्बन भी उतने ही ज्यादा हैं। और अब हम देखते हैं ये कुछ कंपाउंड्स के आइसोमर्स हैं, इनको हमें एग्जैक्ट ही याद करना और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत है, इनफ है। कौन से? ब्यूटेन के पास 4 कार्बन होते हैं और 4 कार्बन हमारे पास 2 आइसोमर शो करते हैं। ये हमें याद करना आसान है, लेकिन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो सब मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हम इसको याद ही करते हैं। तो कार्बन 4 हो तो हमारे पास 3 कार्बन 4 हो तो हमारे पास 2 आइसोमर्स होंगे। कार्बन 5 होंगे तो हमारे पास 3, कार्बन 5 हमारे पास है पेंटेन। कार्बन 6 हेक्सेन है तो हमारे पास 5 आइसोमर्स। कार्बन 7 है हमारे पास हेप्टेन, हेप्टेन के हमारे पास 9 हमारे आइसोमर्स। ऑक्टेन के कार्बन 8 हमारे पास 18 आइसोमर्स। नोनेन के हमारे पास कार्बन 9 हमारे 35 आइसोमर्स। डिकेन के कार्बन 10 और हमारे पास 75 आइसोमर्स। कोई सिमेट्री नहीं है, बस इनको वैसे ही याद करनी है। इनको याद करने का बस हमने वैसे ही देख रहे हैं कि ब्यूटेन के पास 2, पेंटेन के पास ब्यूटेन के पास 2, पेंटेन के पास 3, हेक्सेन के पास 5, हेप्टेन के पास 9, ऑक्टेन के पास 18, नोनेन के पास 35, डिकेन के पास 75। ये याद करने हैं। और मैंने आपको बताया नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ चांस ऑफ आइसोमर फॉर्मेशन आल्सो इंक्रीज। और अगर हम देखें कि अगर कार्बन हमारे पास एक्सीड हो 30 तक, अगर हमने 30 तक कार्बन को ले जाए, कार्बन 30 हो हमारे पास, तो जो हमारे पास आइसोमर बनेंगे वो 4 बिलियन तक चले जाएंगे। कार्बन 10 है तो हमारे पास 75 आइसोमर्स हैं, लेकिन अगर कार्बन 30 तक हो तो जो आइसोमर है ये हमारे पास 4 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। ये यहां तक था डेफिनेशन
ऑफ आइसोमरिज्म, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सीन डिफरेंट आइसोमर्स, कितने किस कंपाउंड में कितने आइसोमर मौजूद होते हैं, किस में कितने होते हैं, यहां तक हमने ये पढ़ा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर की। देयर आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ आइसोमर। द वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड द सेकंड इज ज्योमेट्रिक आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर और ज्योमेट्रिक आइसोमर, इनमें डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर नेम से ही शो को हो रहा है कि जो स्ट्रक्चर चेंज होगा तो आइसोमर बनेगा हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर, लेकिन अगर उस कंपाउंड की ज्योमेट्री चेंज हो तो हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर की आगे 5 टाइप है: चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, टॉटोमर, पोजिशनल आइसोमर एंड मेटामर। चेन आइसोमर क्या है? चेन आइसोमर नेम से ही शो हो रहा है कि जब चेन हमारे पास चेंज होगी, स्केलेटन चेंज होगा, तो जो आइसोमर बनेगा उसे हम कहेंगे चेन आइसोमर। उसमें हमारे पास चेन आइसोमर के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन डिफरेंट हो जाएगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका ही सेम रहता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, डेफिनेशन में ही बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम रहेगा, लेकिन उनकी जो नेचर है कार्बन स्केलेटन की, जो कार्बन स्केलेटन की नेचर है वो डिफरेंट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कैसे चेन आइसोमर N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन बोथ आर द स्ट्रक्चरल चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इनकी जो स्केलेटन है, जो इनका स्केलेटन है वो डिफरेंट है। देखिएगा ब्यूटेन कार्बन 4 ही है, दोनों में, इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें भी कार्बन 4 ही है, लेकिन इनकी जो नेचर है, हमारे पास स्केलेटन की नेचर है, जो स्केलेटन की नेचर है वो चेंज है। लाइक ये स्ट्रेट चेन में आ जाता है, ये ब्रांच चेन में आ जाता है। ये देखिए हमारे पास एक सीरीज में ज्वाइन है और इसके साथ यहाँ पे एक ब्रांच लगी हुई है, तो ये हमारे पास जो स्केलेटन में चेंज आएगा तो हमारे पास होगा चेन आइसोमर। और एक बात याद रखने वाली है, ये आपके एमडी कैट में या किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत एमसीक्यूज आते हैं, और इन एमसीक्यू को टैकल करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। अब हम हर दफा एक एमसीक्यू आया, आपको ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड या 1 मिनट मिलता है आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, और एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप ये कभी ड्रॉ नहीं करना चाहेंगे कि हम कार्बन 4 है तो हम उसके 2 आइसोमर ड्रॉ करें, अगर कार्बन 10 है तो हम उसके 75 आइसोमर ड्रॉ करें, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका आपको यहाँ पे भी बताया कि कार्बन 4 है तो अपने याद कर लेने का 2 है, कार्बन 5 है तो 3 है, कार्बन 6 है तो हमारे पास 5 है, कार्बन 7 है तो 9 है, कार्बन 8 है तो 18 है, कार्बन 9 है 35 है, कार्बन 10 है तो 75 है। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा आप लोग कि चेन आइसोमर वो आइसोमर है जो जिसके हमारे पास स्केलेटन चेंज हो, चेन का स्केलेटन चेंज होगा तो हमारे पास चेन आइसोमर बनेंगे। चेन का स्केलेटन चेंज हुआ तो चेन आइसोमर बना। जब ये आइसोमर बना, अब देखिएगा इसके अंदर इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। इस कार्बन में, इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, इसके अंदर कोई और फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है। लेकिन याद रखिएगा अगर किसी भी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, किसी भी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो जो उसके नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं वो डबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ आइसोमर्स will double if there is a presence of any functional group। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? आपको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट लेक्चर ही मैंने इस पे दिया था कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मैंने आपको बताए थे। अब देखिएगा if there is a functional group present, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो तो हमारे पास आइसोमर डबल हो जाएंगे। लाइक अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, लेकिन ब्यूटेन C4H10 होता है, हमारे पास 2 आइसोमर हैं। अब देखिएगा ये जो हमने ब्यूटेन है, ब्यूटेन में फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन हमने ऐड किया,
तो इसके जो आइसोमर है वो डबल हो गए, 2 इंटू 2, आंसर आया 4। मीथेन पेंटेन का मैंने आपको बताया 3 आइसोमर्स होते हैं, कार्बन मीथेन के हमारे पास 3 आइसोमर मौजूद हैं, लेकिन इसमें हमने फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन ऐड किया, जब क्लोरीन ऐड किया तो 3 का डबल हुआ, हमारे पास 6 आइसोमर हो गए। ये बात याद रखिएगा कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा किसी भी कंपाउंड में तो उसके आइसोमर डबल हो जाएंगे। वो कंपाउंड की अब याद करेंगे, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, यहां मैं क्लोरीन की जगह पे मैं OH लगा दूं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दूं, कोई भी ग्रुप लगा दूं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दूं, तो आपने डायरेक्ट आंसर देना है कि हमारे पास आइसोमर कितने हो गए, डबल हो गए। अगर पेंटेन था तो 6 हो गए, ब्यूटेन था तो 4 हो गए, हमारे पास अगर हेक्सेन होगा तो 10 हो जाएंगे, हेप्टेन होगा तो 9 हो जाएंगे, ऑक्टेन होगा तो 36 हो जाएंगे, नोनेन होगा तो 70 हो जाएंगे, डिकेन होगा तो 150 हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएंगे अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगे होगा। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सा होता है, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास डिफरेंट हो, अगर हमारे पास उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे, उसकी एग्जांपल क्या है, अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर उसकी एग्जांपल है हमारे पास। अल्कोहल का देखिए C2H5OH, C2H5OH, जबकि ईथर का भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फंक्शनल ग्रुप है जिसके दरमियान 2 कार्बन के दरमियान में एक ऑक्सीजन लगा हो, उसको हम ईथर कहेंगे। अब ये कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इधर भी कार्बन के 3 हाइड्रोजन है और दरमियान में ऑक्सीजन है। अब हम अल्कोहल को देखते हैं, C2H5OH, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो यही है C2H6O, लेकिन अगर हम ईथर का देखें तो फिर भी सेम है। ईथर का और अल्कोहल का आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनका जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा हमारे पास हाइड्रोक्सिल, लेकिन इसके अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा ऑक्सीजन, मतलब इनका फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इस तरह के आइसोमर को हम कहेंगे हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, और इस प्रोसेस को कहेंगे हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहां तक मैं आपको एक दफा रिवाइज करवा देता हूं, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और एम्पिरिक स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम उनको इकट्ठा करके लिख दें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अगर हम उनको खोल के लिखें उनके पूरे स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। और स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होगा, इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज है, बट लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम ही रहेंगी। मीथेन, इथेन, प्रोपेन हमारे पास आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, जबकि फर्स्ट ग्रुप जो आइसोमेरिज्म शो करता है वो है ब्यूटेन। और ब्यूटेन के हमारे पास 2 आइसोमर हैं। ये सारे कंपाउंड हमें याद करने हैं एज इट इज किसी कितने कंपाउंड है। अगर कार्बन हमारे पास एक्सीड कर जाए 30 तक तो जो हमारे पास आइसोमर फॉर्मेशन है वो 4 बिलियन प्लस हो जाए। आगे टाइप्स देखिए हमने, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड सिमेट्रिक आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर की आगे 5 टाइप्स हैं, चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, टॉटोमर, मेटामर एंड पोजिशनल आइसोमर। और ज्योमेट्री की हमने आगे टाइप्स देखी, सिस, ट्रांस, ये हम आगे पढ़ते हैं अभी। और चेन का मैंने, चेन आइसोमर का मैंने आपको भी बताया कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम रहेगा, लेकिन उनकी जो नेचर है स्केलेटन की, स्केलेटन ऑफ कार्बन की जो नेचर है वो डिफरेंट होगी। और वो हमारे पास मैंने आपको बताया कि N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन उसकी एग्जांपल्स हैं। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाए हमारे पास हाइड्रोकार्बन के साथ तो उसका जो आइसोमर है वो डबल हो जाएंगे। और हमारे पास आगे हमने देखा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। उसकी एग्जांपल हमने देखी अल्कोहल एंड ईथर की। अल्कोहल की हमारे पास एक हमने देखी अल्कोहल C2H5OH और ईथर है हमारे पास CH3OCH3, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और अल्कोहल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH लगा है, जबकि ईथर के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास ऑक्सीजन लगा हुआ है, और इस वजह से हमने इनको कह दिया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब आगे हम अगली टाइप करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, फिर अब हम पढ़ते हैं चेन आइसोमर के बाद हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का नाम से ही शो हो रहा है कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होगा। नेम से शो हो रहा है ना, नेम भी इसलिए दिया गया कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो उसका ये मतलब हुआ कि जिसका फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होगा जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, हमने आइसोमर की डेफिनेशन ही ये पढ़ी थी कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे और उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहना है। आपको ये बात पहले भी मैं बता चुका हूं कि आइसोमर के अंदर फंक्शनल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहेगा, जो चेंजेस आएंगी वो स्ट्रक्चरल फार्मूला में आएंगी या उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, ये बात है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का मतलब कि उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब सिर्फ पूरे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की 3 एग्जांपल्स हैं हमने जो याद रखनी है, सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं। आपको इन तीनों के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना एमडीकैट में ना आपके एफएससी में। एफएससी के अंदर तो सिर्फ आप डेफिनेशन ही लिखोगे कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फंक्शनल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ आइसोमर दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बट जब आपको कोई एमसीक्यू वगैरह आएगा लाइक इन एमडीकैट या ईकैट के अंदर, तो आप ये बताओगे, मतलब आपसे पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो आप उसका आंसर लिखोगे, मतलब कि आपको ऑप्शन देगा कि आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसके अंदर ये 3 कंपाउंड में से एक कंपाउंड मौजूद होगा। लाइक वो आपको एग्जांपल देता है, आपको पता है, आपको ऑप्शन देता है, उन ऑप्शंस के अंदर एक कंपाउंड अल्कोहल होगा और एक कंपाउंड ईथर होगा, तो आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना कि दीस बोथ आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। या आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में दे सकता है या कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर के बारे में दे सकता है। लाइक हम देखते हैं कि अल्कोहल और ईथर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है आपस में। कैसे हैं देखो, अल्कोहल की एग्जांपल मैंने ली है, यहाँ पे एथेनॉल ली है और ईथर हमने लिया है यहाँ पे। देख रहा, दोनों के कार्बन सेम है, इसके भी 2 कार्बन है, इसके भी 2 कार्बन है। इसके हाइड्रोजन कितने हैं गिनो, 3 ये, 2 ये, 5 और एक ये O के साथ लगा हुआ 6 हाइड्रोजन, इसके 3 और 3 6, मतलब 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 कार्बन हो गए और इसके पास भी एक ऑक्सीजन है, इसके पास भी एक ऑक्सीजन है। अब ये देखो, अब कार्बन भी दोनों के सेम है, हाइड्रोजन भी दोनों के सेम है, ऑक्सीजन भी दोनों के सेम है, मतलब अल्कोहल और ईथर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। अब डिफरेंस कहां पे आता है, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है ये हाइड्रोक्सी है, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी है। लाइक इसके अंदर हमारे पास ईथर लिंकेज है, ऑक्सीजन हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम ईथर लिंकेज कहते हैं। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। लाइक इसी तरह आप देखते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर, एल्डिहाइड एंड कीटोन में ये देखो, इसके भी 1 2 3 कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन, कार्बन दोनों के सेम है। हाइड्रोजन देख लो, 3 और 2 5 और 1 1 6, इसके 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए, एक ऑक्सीजन इसके पास है, एक ऑक्सीजन इसके पास है, मतलब 3 कार्बन दोनों के पास है, 6 हाइड्रोजन दोनों के पास है और ऑक्सीजन दोनों के पास है। तो इसका मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही है, लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है, फिर वही बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है इनका। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ये दोनों में डिफरेंस है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर के अंदर है, इसके भी कार्बन देख लो, 1 2 3 कार्बन है, इधर भी देख लो 1 2 और 3 कार्बन है। हाइड्रोजन देख लो, 3 और 2 5 और 1 6, इसके अंदर भी 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए। इसके अंदर ऑक्सीजन 1 और 2 ऑक्सीजन, इसके अंदर भी 1 और 2 ऑक्सीजन। डिफरेंस कहां पे है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका भी सेम है, फिर डिफरेंस कहां पे आया हमारे पास,
फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आया। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, लाइक इसके अंदर एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। होप सो आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का आइडिया क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर are the isomer that have same molecular formula but have different functional group। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसकी 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दी है। एफएससी लेवल पे आपको इतनी एग्जांपल्स नहीं देंगे, कोई आप सिर्फ एक एग्जांपल याद कर लो बहुत है, लेकिन एमडी कैट या ई कैट के अंदर आपको या कोई भी आपको एमसीक्यू आ जाता है तो उसके अंदर वो आप तीनों में से कोई भी एग्जांपल आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। तो इन तीनों के बाहर, इन तीनों के अलावा कोई भी कंपाउंड आपको आ जाए तो आप कहेंगे ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है। कौन कौन से, अल्कोहल एंड ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अगला हम देखते हैं टॉटोमर्स। टॉटोमर हमारे पास एक चीज देख लीजिए, आप पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। टॉटोमर का मतलब है प्रोटॉन ट्रांसफर करना। प्रोटॉन का मतलब हम यहां पे लेते हैं हाइड्रोजन ट्रांसफर करना। वो कंपाउंड जिसका हाइड्रोजन ट्रांसफर करने से दूसरा कंपाउंड किसी और नेचर का बन जाए, उन कंपाउंड्स को हम टॉटोमर आइसोमेरिज्म कहते हैं, टॉटोमेरिज्म कहते हैं। वो कंपाउंड आपस में टॉटोमर्स कहलाते हैं। 3 एग्जांपल्स है हमारी, एमडी कैट, ई कैट और एफएससी की 3 एग्जांपल है। इनके बाहर कोई एमसीक्यू नहीं आपको आने वाला, आपको एक एमसीक्यू भी 3 एग्जांपल्स के बाहर नहीं आएगा। तो ये आप देख लीजिए कि अभी मैंने आपको बताया टॉटोमर क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन ग्रुप O to another group, one group to another group। एक ग्रुप का कंपाउंड सेम है, एक सेम कंपाउंड में प्रोटॉन एक ग्रुप से लीव करके दूसरे ग्रुप के पास चला जाए, उस आइसोमर्स को हम टॉटोमर कहते हैं। ये एक एग्जांपल, ये कंसेप्ट है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइक एल्डिहाइड एंड इनोल। इनोल का कंसेप्ट हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे ज्यादा करके, लेकिन आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं। इनोल हम उसको कहते हैं वो कंपाउंड जिसके पास अल्कीन और अल्कोहल दोनों चीजें मौजूद हो। लाइक अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड हम देखिए इसके पास डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ये देखिएगा इसके पास ये डबल बॉन्ड भी मौजूद है और इसके पास अल्कोहल भी मौजूद है, अल्कोहल का OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है। ये दोनों चीजें मौजूद हो तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं ये इनोल है, ठीक है। अब एग्जांपल मैंने आपको दी, एल्डिहाइड एंड इनोल आर द टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, कीटोन एंड इनोल आर द टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, अमाइनो एसिड एंड ज्विटराइन आर द टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। हमारी एफएससी में सिर्फ ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, अमाइनो एसिड एंड ज्विटराइन, लाइक तो हम एमडी कैट या ई कैट या कोई भी आपका एमसीक्यू वगैरह आए तो उसके अंदर आप तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो ये देखिएगा मैंने आपको बताया, एक कंपाउंड से, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में हाइड्रोजन सिर्फ ट्रांसफर हुआ है तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। देखिएगा ये एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है जिसको हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। उसके अंदर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये टर्मिनल पे एक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होके अगर इस ऑक्सीजन के पास चला जाए, बाकी सब कुछ वही है। देखिएगा ये हाइड्रोजन यहां से टूट के इस ऑक्सीजन के पास चला गया, यहां पे आप देखें बाकी CH2 ये वही है, ये देखिएगा CH2 लगा हुआ है, कार्बन ये लगा हुआ है और हाइड्रोजन ये लगा हुआ, यहाँ पे भी कार्बन है, हाइड्रोजन है। सिर्फ ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया हमारे पास, इस ऑक्सीजन के पास गया, ये ऑक्सीजन के पास गया तो OH बन गया। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें ये डबल बॉन्ड खत्म करना पड़ा और यहाँ पे एक कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ा हमें। यहाँ तक आई थिंक सो बात क्लियर होगी कि हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ ये हाइड्रोजन ट्रांसफर किया हमने, एल्डिहाइड से इनोल बन गया तो उसको हमने टॉटोमर कह दिया। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं कीटोन की।
कीटोन की और इनोन की। कीटोन में देखिएगा ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर इस ऑक्सीजन के पास गया, काम सिर्फ यही हुआ है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे OH बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब ये देखिएगा अमाइनो एसिड एंड ज्विटराइन, अमाइनो एसिड एंड ज्विटराइन कंपाउंड पूरा है। अमाइनो एसिड एक कंपाउंड है, यहाँ पे इसके जो टर्मिनल पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन है, सिर्फ ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होके अमाइन के पास आया, या अमाइन के पास आया, पहले यहाँ पे NH2 था, यहाँ पे NH3 हो गया, इधर जो लोन पेयर मौजूद था ये हाइड्रोजन के आने की वजह से खत्म हो गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ पे ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। आई थिंक सो बात क्लियर होगी कि टोटोमर क्या है कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज या एक प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है। एक प्रोटॉन के ट्रांसफर होने की वजह से जो हमारे पास नया कंपाउंड बनेगा, तो उन दोनों कंपाउंड का हम कह देंगे ये टोटोमर्स है। इसकी 3 एग्जांपल्स हैं, एल्डिहाइड एंड इनोल, कीटोन एंड इनोल एंड अमाइनो एसिड एंड ज्विटराइन। ये बात हो गई। और इनोल का कांसेप्ट मैंने आपको बताया, जिसके पास एल्कीन भी मौजूद हो, जिसके पास अल्कोहल भी मौजूद हो, ये दोनों चीजें जिसके पास हैं उसको हम कहेंगे इनोल। होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब एक की पॉइंट आप लोग देखिएगा कि जब भी आपने कंपैरिजन करना है, मैं यहां पे जो भी एग्जांपल लूंगा उसमें आप सिर्फ ये बात जरूर देखिएगा कि कार्बन दोनों के सेम होने चाहिए, दोनों के कार्बन सेम होने चाहिए। लाइक कोई भी एग्जांपल आप यहां से देख ले, ये देखिए कीटोन एंड इनोल वाली एग्जांपल देखिए, इसके अंदर कार्बन कितने हैं 1 2 3 1 2 3, मतलब दोनों के कार्बन सेम है। अब ऐसा कभी नहीं करना आप लोगों ने कि आप एग्जांपल, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आप एग्जांपल लिख रहे हो, यहाँ पे कीटोन के तो आपने 3 कार्बन बना दिए, तो यहाँ पे आप इनोल के बना दो CH3 डबल बॉन्ड OH CH2 CH3। ऐसा आपने कभी नहीं करना, ये आपकी एग्जांपल बिल्कुल गलत है। आपने हमेशा, या आपको MCQ में आ जाता है, हाँ आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया कि कीटोन एंड इनोल आर द टोटोमर्स। अब आपको एग्जांपल दे देता है जिसमें यहाँ पे 3 कार्बन हो एंड यहाँ पे इनोल में एक ऑप्शन के अंदर 3 कार्बन दे दे, एक में 4 कार्बन दे दे। आपको सर ने बताया था कि कीटोन एंड इनोल बोथ आर द टोटोमर्स, तो ये तो 2 ऑप्शन बन रहे हैं, एक में वो देगा 4 कार्बन, एक में वो देगा 3 कार्बन। तो आपने ऐसा कभी नहीं करना कि एक पे 3 कार्बन हो, एक में 4 कार्बन हो, आपने उसको टिक करना है ना। जिसमें कार्बन सेम होंगे आपने उसको ही टिक करना है, ये आपका गलत है। ठीक है, यहां पे देख लो आप 1 2 3 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन सेम होने चाहिए सबके। यहां पे देख लो 1 2 कार्बन 1 और 2 कार्बन, मतलब जो भी एग्जांपल देख लो कार्बन जिसके सेम होंगे, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा बराबरी में होता है। ये बात आप लोग याद रखें, कंपैरिजन हमेशा इक्वल लोगों का होता है, इक्वल चीजों का होता है, और कार्बन जो है कंपैरिजन शुड बी बिटवीन इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, मतलब उनके कार्बन सेम होने चाहिए। होप सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और टोटोमर की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं पोजिशनल आइसोमर और मेटामर। इन दोनों को हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे क्योंकि ये वैसे कंफ्यूजिंग है। अगर आप इसको कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो आपको होप सो ज्यादा समझ आएगी। देखिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, ये तो हमारे पास पहली शर्त ही यही है, आइसोमर बनने की पहली शर्त ही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। दूसरी बात फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। अब यहां से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, उनका फंक्शनल फार्मूला फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, उनके कार्बन भी सेम है, तो आइसोमर कैसे बन गए? दैट्स द कंफ्यूजिंग पॉइंट फॉर ऑल द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये देखिएगा इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है। ये एमसीक्यू के अंदर बहुत तंग करता है, जरा गौर से सुनिएगा। कार्बन शुड बी अटैच्ड टू 1 कार्बन, जो फंक्शनल ग्रुप शुड बी अटैच्ड टू 1 कार्बन। जो फंक्शनल ग्रुप का कांसेप्ट मैंने आपको इसलिए बेसिक लेक्चर में बताया था
जो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिया था, तब मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप से इसलिए ही बताए थे ताकि मैं आगे आके कोई बात करूं तो आपको समझ आ रही है कि हाँ फंक्शनल ग्रुप ये होता है। तो देखिएगा पोजिशनल आइसोमर में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है ये सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप जो मर्जी हो जाए एक कार्बन से अटैच होने, लाइक एल्डिहाइड की आपने एग्जांपल देखी, यहाँ पे ये देखिएगा एल्डिहाइड ये ग्रुप है और ये हमारे पास सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच था। एल्डिहाइड कभी भी, एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो कभी भी दो कार्बन के साथ नहीं कंबाइन होता, हमेशा एक कार्बन के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी आप देख लीजिएगा दो कार्बन के साथ कंबाइन नहीं होगा, ये देखो एक कार्बन के साथ ही कंबाइन किया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और अल्कोहल भी आप देख लीजिए, ये देखें अल्कोहल भी हमेशा एक कार्बन के साथ अटैच होगा। हाँ ये हो सकता है कि वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे कई कार्बनों के साथ अटैच हो, ये हो सकती पॉसिबिलिटी है, लेकिन अल्कोहल डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच होगी। अल्कोहल ने सिर्फ डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से अटैच होना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ने डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच होना है, एल्डिहाइड ने डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच होना है। ये है हमारा एक कंसेप्ट। तो पोजिशनल आइसोमर गौर से देखो फिर एक दफा, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, उनका फंक्शनल फार्मूला फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है ये अटैच होगा सिर्फ एक कार्बन के साथ, दूसरी कार्बन से अटैच नहीं होगा। ये इसकी सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं जो हमारे एफएस रेप्टिकेट लेवल की है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और अल्कोहल। देखो आप एक एग्जांपल देख लो, 1 प्रोपानॉल और 2 प्रोपानॉल आपस में क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स है। देखो 1 प्रोपानॉल के जो OH लगा हुआ है ये लास्ट पे लगा हुआ है। देखो इनका जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये दोनों का सेम है, OH ही है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। तो 1 प्रोपानॉल जो है ये इसका 2 प्रोपानॉल का आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है? पोजिशनल आइसोमर है। होप सो यहां तक समझ आई होगी। ये देखो OH एक कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पे भी एक कार्बन के साथ अटैच है। बाकी 2 एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पे बताई, एक एल्डिहाइड है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हम देखते हैं मेटामर्स। मेटामर का भी यही है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, इनका फंक्शनल फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन डिफरेंस कहां पे है कि कार्बन शुड अटैच, सॉरी फंक्शनल ग्रुप शुड अटैच टू 2 कार्बन। जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये 2 कार्बन के साथ अटैच होगा। इनकी 4 एग्जांपल्स हैं, ये बहुत तंग करती हैं, इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग करके मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग ये देख लीजिए कि कीटोन कीटोन, एस्टर एस्टर, ईथर ईथर और सेकेंडरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन, ये आपस में सिर्फ ये 4 एग्जांपल्स हैं जो टोटोमर्स में आती है। इनके अलावा दुनिया जहां में कोई कंपाउंड दे दें इनके अलावा तो वो कोई और तो आइसोमर हो सकता है, लेकिन कभी भी मेटामर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका ये कंसेप्ट है पोजिशनल का कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1 कार्बन से अटैच होना चाहिए, लेकिन मेटामर का ये कंसेप्ट है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो मिनिमम 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए। ठीक है, इसकी 4 एग्जांपल मैंने आपको बताई, कीटोन कीटोन, एस्टर एस्टर, ईथर ईथर, सेकेंडरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन। और एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। ये देखो ये सेकेंडरी अमाइन है, जो NH3 है ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है और ये 2 कार्बन से अटैच है। देखो यहाँ पे एक कार्बन के साथ और यहाँ पे एक कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। इनका क्या है ये देखिएगा, यहाँ पे ये एक कार्बन यहाँ पे अटैच है, एक कार्बन यहाँ पे अटैच है, मतलब 2 कार्बन से अटैच है हमारे पास सेकेंडरी अमाइन। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अटैच टू मिनिमम 2 कार्बन। ठीक हो गया। और इन दोनों का आपस में मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है,
दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेकेंडरी एमाइड सेकेंडरी एमाइड, ये दोनों का सेम हो गया। और तो फिर ये दो कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कौन सा आइसोमर हुआ, मेटामर। आई होप सो कि यहां तक आप लोगों को समझ आई होगी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होता है, टॉटोमर क्या होता है, पोजिशनल आइसोमर क्या होता है और मेटामर क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप मैं एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर हैव same molecular formula but the functional group different. There are the three examples that give you a lot of concept about the functional group isomer. These examples are alcohol and ether, aldehyde and ketone, carboxylic acid and ester. These are the three examples. While the tautomers, there is a proton transfer or hydrogen transfer of compound is known as tautomer. There are also three examples like aldehyde and enol, ketone and enol, amino acid and zwitterine. And the positional isomer and the metamers. Positional isomer have same molecular formula and same functional group, but the functional group should attach to one carbon, while metamer have one same molecular formula, same functional group, but the functional group should attach to two carbons. Like there are examples of positional isomer are the carboxylic acid, aldehyde and alcohol, while the examples of metamer are ketone, ester, ether, and scandrivine and scandrivine. And the most important key point is the comparison should between the equal carbons. If there are equal carbons, then the comparison should occur. ये देखिएगा आप यहाँ पे भी कंपैरिजन हमने सेम में ही किया था। 1 प्रोपानोल 2 प्रोपानोल, आप देख लो 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। यहाँ पे देखो आप सेकेंडरी एमाइड हमने देखा 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है। मतलब कार्बन सबके सेम होंगे तभी कंपैरिजन होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर। हम देखते हैं सिस ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस आइसोमर हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की आगे टाइप है हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर। तो सिस ट्रांस आइसोमर की दो कंडीशंस है। जो भी कंपाउंड इन दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा वही सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा, वही सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा। वो दो कंडीशन कौन कौन सी है? मिनिमम एक कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना जरूरी है। देयर शुड बी अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट। सबसे पहली कंडीशन ही ये है। मतलब इसका साफ मतलब है कि अल्केन्स all alkanes are not able to show cis trans isomer, only alkenes can show the cis trans isomer। इस पहली कंडीशन का मतलब ही ये है, हमारे जहन में यही आता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्कीन्स ही हमारे पास cis trans isomerism शो कर सकती है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि जो ग्रुप अटैच होंगे, ग्रुप जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ग्रुप अटैच है वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। वो कंपाउंड या वो ग्रुप्स जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होंगे वो मुख्तलिफ होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये की पॉइंट का मैं आपको मतलब बाद में बताता हूं। पहले आप वो देखें कि कंडीशन क्या है। दो कंडीशंस हैं। हमें इसका मतलब हमें कोई भी एमसीक्यू आ जाए, हमने सिर्फ दो कंडीशन देखनी और हम बहुत जल्दी बहुत आसानी से अपने गिवन आंसर तक पहुंच सकते हैं। हर ऑप्शन में हमने ये दो कंडीशन अप्लाई करनी है। कौन कौन सी? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब अगर आपको चार ऑप्शन दिए हैं, अगर उनमें से एक में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो आप उसको तो ऑप्शन को वैसे ही छोड़ दें। पीछे आपके पास तीनों ऑप्शन बच जाएंगे। उन तीन में से आपने ये देखना है कि जो ग्रुप अटैच है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वो सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, वो सेम है या डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट होंगे वो हमारे पास असल आंसर होगा। तो देखते हैं, पहले हम एक एमसीक्यू देखते हैं, बाकी मैं आपको बाद में बताता हूं। एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू हमारे पास विच शो सिस ट्रांस आइसोमर।
सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कौन शो करता है? सबसे पहला ऑप्शन आपको देखो, पहले तो आपने चारों ऑप्शन में देख रहा है क्या है, कंडीशन फुलफिल है। पहली कंडीशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, जी बिल्कुल कंडीशन फुलफिल है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। इसमें देखो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, इसके अंदर देखो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, इसके अंदर देखो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। चार ऑप्शंस है और हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखा है, चारों के अंदर है, मतलब पहली कंडीशन फुलफिल है। अब देखेंगे दूसरी कंडीशन जिस पे फुलफिल होगी वो हमारे पास गिवन आंसर होगा। देखिएगा दूसरी कंडीशन क्या थी, कार्बन कार्बन के साथ जो दो कंपाउंड लगे होंगे, जो कंपाउंड लगे होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए दोनों साइड्स पे। देखिए कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तो है, इसके साथ जो गिवन ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब दोनों डिफरेंट नेचर्स के है। एक के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है। इधर देखो यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ, मतलब जो कार्बन कार्बन के साथ दो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो दोनों डिफरेंट है दोनों साइड्स पे। ठीक है, इस ऑप्शन को एक दफा रहने देते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं आप, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, ग्रुप जो है दोनों साइड पे डिफरेंट होना चाहिए। देखिएगा हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये दोनों तो डिफरेंट है, यहाँ पे फुलफिल हो गया। लेकिन ये देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे आके मसला बन गया, मतलब ये दोनों सेम है और जहां पे सेम होंगे वो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अगला ऑप्शन देखते हैं हम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है और इस साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दोनों हो गए सेम। इधर देखिएगा यहाँ पे भी मिथाइल लगा है, यहाँ पे भी मिथाइल लगा है, मतलब सेम नहीं होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास हो गया रॉन्ग। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, ये भी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तो मौजूद है, इस साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये तो हो गए डिफरेंट। ठीक है, लेकिन इस साइड पे देखो मिथाइल ग्रुप लगा है, इस साइड पे देखो मिथाइल ग्रुप लगा है, फिर दोनों सेम हो गए, यहां सेम आया तो वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इनके दोनों ग्रुप्स, इधर हाइड्रोजन और मिथाइल लगा है, इधर भी हाइड्रोजन और मिथाइल लगा है, मतलब दोनों एक, हमने कार्बन डबल बॉन्ड की एक साइड की कार्बन देख रहे हैं कि उस पे ग्रुप जो लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आंसर, हमारे पास ये आया। और की पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ऑल वन अल्कीन्स डू नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमर। किसका क्या मतलब है? लाइक ये देखिए, जितने भी कार्बन होंगे, जितने भी अल्कीन्स होंगे, अगर उनका कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मौजूद होगा, लाइक ये देखिएगा, आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, लाइक CH3 C डबल बॉन्ड C मौजूद है हमारे पास और ये हाइड्रोजन है, और ये देखिएगा ये हाइड्रोजन आ गया हमारे पास और ये यहाँ पे हाइड्रोजन लग गए। देखिएगा आप, ये देखिए आप कि कार्बन, ये देखिए वैलेंसी पूरी हो गई, ये है हमारे पास 1 ब्यूटीन है ये, और ये हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब ये हमारे पास कार्बन 1 लगा हुआ है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इस कार्बन का दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास इथेन है। ये देखो, ये कार्बन के एक साइड पे तो हाइड्रोजन लगा हुआ है और दूसरी साइड पे हमारे पास इथेन लगा हुआ है, मतलब इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन कार्बन की दूसरी साइड पे देखो दोनों पे हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि 1 ब्यूटीन, मतलब जिसके पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए, वो वाली अल्कीन कभी भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके हमेशा ऐसा ही होगा कि जब पोजीशन 1 पे हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है तो दो हाइड्रोजन ही आएंगे उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। और सो ये की पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपको जल्दी से पता करना है कि 1 अल्कीन कौन से सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करते हैं, तो आप सिर्फ ये भी देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड मौजूद है कि नहीं है,
डिफरेंट है कि नहीं है। अगर उससे भी जल्दी देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं जो वन अल्कीन ऑप्शन में होंगे, ऑप्शन के अंदर कोई भी वन अल्कीन है जिसके 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो वो कभी भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेगी। अब दो एग्जांपल दे देते हैं। सिस का क्या मतलब होता है? सिस का मतलब होता है सेम कंपाउंड दोनों मौजूद होंगे, सेम ग्रुप मौजूद होंगे, लाइक सेम पोजीशन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, दोनों की पोजीशन सेम है और सिस 2 ब्यूटीन हमने इसको कह दिया। लेकिन ये देखिएगा कि कार्बन की ये दो साइड पे दोनों लगे हुए हैं, ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है लेकिन इनकी पोजीशन मतलब ये भी नीचे है तो ये भी नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, साइड पे ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको सिस कहा है। लेकिन यहाँ पे देखें इसका मिथाइल नीचे है तो इसका मिथाइल ऊपर है, इसका हाइड्रोजन ऊपर है तो इसका हाइड्रोजन नीचे है। तो इसका मतलब ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट, ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट, लेकिन जो सिस का मतलब होता है सेम। सेम पोजीशन होगी तो उसको हम सिस कह देंगे, लेकिन अगर डिफरेंट पोजीशन होगी तो उसको हम ट्रांस कह देंगे। तो आई होप सो कि आप लोगों को आइसोमरिज्म का टॉपिक समझ आएगा। हाँ, टॉपिक थोड़ा लेंथी था, आपको फुल ब्रीफ किया है मैंने, बहुत सारे कंसेप्ट्स बताए हैं और उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।